श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनमोल वचन आत्मबोध। जिन्होंने अपने इष्ट को उनके जीवन काल में कई बार देखा है, उनके मानस पटल पर तो इष्ट की छवि अंकित ही है। उन्हें अपने पास इष्ट की तस्वीर रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। और एक तस्वीर, गुरुदेव का एक तस्वीर गुरु के बैठे लेटे या खड़े जिस स्थूल रूप का मानस ध्यान करने की इच्छा हो कर सकते हैं। साधना में शीघ्र प्रगति चाहने वाले साधकों को चाहिए कि वे सांसारिक कार्य करते हुए भी अपने मन को गुरु की ओर लगाए रखें। यदि शिष्य निष्कपट, पवित्र, वैरागी, आस्थावान और सच्चा जिज्ञासु हो तो वह कहीं भी रहे उस पर गुरु की कृपा बरसती रहेगी। गुरु की कृपा बरसती रहेगी। जिसे ऊपर उठने की व्याकुलता होती है उसको अनेकों सहायक मिल जाते हैं, परंतु जिसे ऊपर उठने की व्याकुलता नहीं है उसे एक भी सहायक नहीं मिलता। जो निर्लोभी और पवित्र रहकर गुरु ज्ञान का प्रचार करता है वह गुरु का विशेष प्रिय पात्र बनता है। अधिक गंभीर चिंतन करने पर मस्तिष्क और शरीर कमजोर हो जाते हैं। अधिक गंभीर चिंतन करने पर मस्तिष्क और शरीर कमजोर हो जाते हैं। शरीर के कमजोर हो जाने पर अनेक रोग दबोचते हैं। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी ने चित्रकूट में सीता जी से कहा था कि जो स्त्री जीवन भर पति के प्रतिकूल आचरण करती रहती है वह दूसरे जन्म में अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर पाती, अच्छी शरीर को वह प्राप्त नहीं करती। रावण वध करने के बाद विदाई करते समय भालू बानरों को भगवान श्री राम ने यह बड़ी उत्तम शिक्षा दी थी। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सदा मेरा सुमरन करते रहना और किसी से डरना नहीं। अपने राजाभिषेक के बाद वाहनों की विदाई करते समय भी भगवान ने सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि को जो उपदेश दिए हैं वे भी बड़े मार्मिक और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सबसे कहा कि अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मुझे नियम की दृढ़ता के साथ भजते रहना। मुझे सर्वव्यापक और सबका हितकारी समझकर सदा मुझसे अत्यंत प्रेम करते रहना। व्यक्तिगत रूप से गुह निसार से भगवान ने कहा था अब अपने घर जाओ और सुमरन करते रहना। मन, वचन और कर्म से धर्म का अनुसरण करते रहना और सदा अयोध्यापुरी आते जाते रहना। अपनी धार्मिक संस्था का आचार्य बनने के लिए साधु सन्यासियों को कलह नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु
अपनी धार्मिक संस्था का आचार्य बनने के लिए साधु सन्यासियों को कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य बन जाने से किसी को मुक्ति नहीं मिल जाती। मुक्ति मिलती है विद्या और ध्यान का अभ्यास करने से। धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का लोभ तो संसार में ही फंसा कर रखता है। प्रचारकों को सत्संग प्रचार का कार्य गुरु का कार्य समझकर करना चाहिए। सत्संग कराने वाले की ओर से प्रचारक को जो कम या अधिक विदाई मिलती है, उसमें भी गुरु की प्रेरणा के दर्शन करने चाहिए। प्रचारक यदि कहीं कम विदाई मिले तो उससे उसे खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं उसे अधिक भी विदाई मिल जाती है। प्रचारकों के पास यदि विदाई में प्राप्त समान आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे न बेचकर साधु महात्माओं का दीन दुखियों के बीच बांट देना चाहिए। प्रचारकों के पास यदि विदाई में प्राप्त समान आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे न बेचकर, ओकरा बेचना नहीं चाहिए, उसे न बेचकर साधु महात्माओं या दीन दुखियों के बीच बांट देना चाहिए। जो अहंकार के पांख लगाकर आकाश में उड़ता है, परमात्मा उसके पांख काट कर उसे नीचे गिरा देते हैं। जो संसार में सहकर नहीं रहता है वह दुष्ट बन जाता है। जो संसार में सहकर नहीं रहता है वह दुष्ट बन जाता है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अमुक व्यक्ति से हमें कभी कोई कार्य कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिसके बारे में हम ऐसा सोचेंगे उसी से कभी भारी कार्य कराने की आवश्यकता पड़ जाएगी। हम किसी से कोई आशा रखते हैं, जब हमारी आशा के अनुरूप कार्य नहीं करता है तब हमें बहुत दुख होता है। इसलिए सबसे निराश होकर ही रहने में सुख है, सबसे निराश रहने में ही सुख। यदि कोई आपकी उपेक्षा करता है फिर भी आप उससे प्रेम संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व की दुर्बलता है। दूसरे के भरोसे कोई कार्य आरंभ नहीं करें, क्योंकि यदि दूसरा धोखा दे देगा तो आपका कार्य अधूरा ही रह जाएगा। मरण शैया पर पड़े हुए व्यक्ति के सगे संबंधियों को रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भजन कीर्तन सुनाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मरण शैया पर पड़े हुए व्यक्ति के सगे संबंधियों को रोना नहीं चाहिए। मरण शैया पर पड़े हुए व्यक्ति के सगे संबंधियों को रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भजन कीर्तन सुनाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।